हेलो एवरीवन, मैं योगेश शर्मा। आप देख रहे हैं सत्यवाणी हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने बहुत ही सुगमता पूर्वक G20 सम्मेलन का आयोजन किया। और जैसे कि होता है कि किसी घर में अगर कोई समारोह होता है तो वो समारोह जब निबट जाता है, सभी मेहमान वापस चले जाते हैं, तो उस परिवार को बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा ही कुछ इस समारोह में भी हुआ है। कल से दिल्ली अपनी पूरी हलचल पर आ गई है। वही दिल्ली जो कि अभी 4-5 दिन बंद रही, और भारत का डंका G20 सम्मेलन को लेकर पूरे विश्व में बज रहा है। जो विदेशी अखबार भारत की बुराइयां किया करते थे, आज वो भारत को प्रणाम कर रहे हैं, भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। सभी देशों में प्रशंसा का पात्र हमारा देश जो बना हुआ है वो अचानक से नहीं बना है। इसके लिए वर्तमान सरकार ने पीछे 10 सालों तक बड़ी मेहनत की है। आज आपकी इज्जत अगर पूरे विश्व में है तो उसका श्रेय मौजूदा सरकार को जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे अपने देश में इसको लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है। यानी कि ऐसा देखा जा रहा है कि G20 सम्मेलन भाजपा का सम्मेलन है, भारत का सम्मेलन नहीं है। ऐसा सिद्ध करने की कुछ विपक्षी नेता प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कह रही हैं कि G20 करके मोदी जी को घमंड हुआ है, तुम्हारा घमंड भगवान तोड़ देगा, और वाटर लॉगिंग हुई, भगवान भी नाराज है। इस तरह के ट्वीट श्री राहुल गांधी जी ने भी किए हैं। तो ये कैसी मानसिकता है, ये समझ से बाहर है। चाहे किसी भी धर्म, मजहब या पार्टी के आप हों, लेकिन ये जो आयोजन था ये भारत सरकार का नहीं, भारत का आयोजन था। इस भारत के आयोजन को लोग अपनी अपनी बड़ी संकीर्ण निगाहों से देख रहे हैं। ऐसा नहीं देखना चाहिए। अगर इज्जत हुई है तो भारत की हुई है। इसमें नरेंद्र मोदी या भाजपा का कोई नाम नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दिए गए बयानों से लगता है जैसे कि ये भारतीय नहीं है। आप अपने आप को भारतीय सिद्ध कीजिए, इंडियन ही मान लो, इंडियन सिद्ध कीजिए। इन बातों से आप पर शक गहरा जाता है। आज भारत में मेरी कई लोगों से बात हुई है, इससे लोगों में बहुत ही आक्रोश है। लोग इस बयान को पसंद नहीं कर रहे हैं। चलिए माना कि 27 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है सरकार का, लेकिन बहुत सारे जो अनुबंध हुए हैं उनका दूरगामी हमें लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो एक संदेह था कि जॉइंट स्टेटमेंट जारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, भारत अपनी कूटनीति से उसमें भी सफल हो पाया है और एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। उनमें एक चीज़ और भी है, जैसे कि क्या होता है कि कितनी ही सम्मेलन हुआ करते हैं, वहाँ क्या क्या वायदे होते हैं, क्या क्या मुआहदे होते हैं, बाद में उन पर अमल होता है नहीं होता है, ये देखने कोई नहीं आता है। लेकिन पहली बार इस मसौदे में ये भी एक नियम रखा गया कि जो भी बातें की गई हैं, जो भी अनुबंध हुए हैं, उनकी प्रगति की जांच भी समय समय पर की जाएगी। यानी कि इसको प्रैक्टिकल बनाया जाएगा। MBS मोहम्मद बिन सलमान भारत में G20 सम्मेलन के बाद भी रुके हुए हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आज अरब भारत का बहुत बड़ा साझेदार बनने जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की दोस्ती का कमाल है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने मांग की थी कि MBS एक बार उनके यहाँ होते हुए जाएं। उन्होंने वहाँ उतरना भी सही नहीं समझा। उसका कारण है कि अगर वो वहाँ उतरते तो क्या करते, सिर्फ इस्लाम के नाम पर कोई ना कोई डिमांड उनसे की जाती।
इसलिए वो सीधे भारत आ गए। तो मित्रों, आम जनता को यही सोचना चाहिए कि ये सम्मेलन या ये समारोह उनका अपना घर का समारोह है, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये सभी देशवासियों का है। ये हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। इस गर्व को बनाए रखिए और भारत की प्रगति का हिस्सा बनिए। कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल जो ये बयान दे रहे हैं उससे बड़ा लोगों को कष्ट हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को, क्योंकि कहीं भी मोदी जी ने भाजपा की तो बात की नहीं। अब कहीं कहीं पे कमल के फूल लगाए गए थे या कमल के चिन्ह लगाए गए थे, उस पर भी इनको आपत्ति हुई है। तो भारत से कमल का बीज ही खत्म कर दिया जाए ताकि कमल कोई उगे ही ना। तो ये इस तरह की भावनाएं रखना, ऐसी मानसिकता बनाना अच्छा नहीं लगता है। दूसरा एक आरोप है कि बहुत सारे विपक्षी दलों को के बड़े नेताओं को समारोह में नहीं बुलाया गया। देखिए, बाकी तो बात मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरा एक अपना कमेंट्स है इस बात के ऊपर। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। जब खड़गे साहब और दूसरे नेता सनातनी चिन्हों के बारे में भद्दा सोचते हैं, भद्दा बोलते हैं, तो वहाँ तो सारा भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित किया गया था, तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचती। शायद इसीलिए मोदी जी ने उनके दिल का ख्याल रखते हुए उनको इनवाइट ना किया हो। सभी राजनेता जो आए थे भारतीय संस्कृति के प्रवेश में ढले हुए दिख रहे थे, हर तरफ भारतीयता की झलक थी। ये हमें गौरव की बात है, गर्व की बात है, इसको हमें समझना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपसे अनुग्रह करूँगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाली और वीडियो आपको मिलती रहें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।